Good morning, class. So, today we are going to start our lesson number 2 of your honeycomb book, that is A Gift of Chappals. इस चैप्टर का नेम है A Gift of Chappals. इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है, मृदु नाम की लड़की है जो कि एक यंग गर्ल है और वो चेन्नई में रहती है. पहले उसको मद्रास बोलते थे, अब तो उसको चेन्नई कहा जाता है. किसके साथ रहती है? वो तापी, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर, और ताथा उसके ग्रैंड फादर. एक दिन क्या होता है, उसकी जो ग्रैंड मदर है एक दोपहर उसको उसकी आंटी के घर लेके जाती है, जिनका नेम होता है रुकुमानी हाउस, जहाँ पे उसके कज़न्स होते हैं लाली, रवि और मीना. तो वो वहाँ पे जाके अपने तीनों कज़न से मिलती है. और यहाँ पे एक इंसिडेंट, एक स्टोरी बताई गई है. उस दिन उन लोगों ने क्या होता है वहाँ पे, उस घर में क्या वो फील करती है, वहाँ पे उसके संग क्या क्या इंसिडेंट हैपन होते हैं, वहाँ पे वो क्या क्या बातें करती है, वो सब इस चैप्टर में है. अब इस चैप्टर का नाम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल क्यों रखा है वो भी हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे. इस चैप्टर का नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल किसी वजह से दिया गया है. इसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इस चैप्टर का नाम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स रखा है. ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out, nearly a pair of large black ones. Those were grey, actually, with dust. You could see the clear marks of every toe on the front part of each slipper. The marks with the two big toes were long and scrawny. अब रुकुमनी के जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, तापी और मृदु, वो जैसे ही गेट खोलती हैं तो रवि और मीना एकदम भागते हुए आते हैं और रवि जो है वो मृदु को एकदम घर के अंदर खींचता है. तो जो मृदु है वो एकदम प्रोटेस्ट करती है कि मुझे मेरी जो स्लीपर्स हैं उनको उतारने दो. और वो अपनी स्लीपर्स को तुरंत उतार के, जहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लैक कलर के लार्ज पेयर्स रखे थे चप्पल्स के, उनके बराबर में उतार के वो चल देती है. एक्चुअली में वो ग्रे थे क्योंकि वो डस्ट की वजह से वो ब्लैक शो हो रहे थे. और वहाँ पे वो देखती है कि वो जो कोई जो भी अंदर गया है पर्सन, उसके पैरों के टो के जो मार्क हैं वो हर चप्पल के थ्रू से वो बने हुए हैं. और वो काफ़ी बड़े थे और काफ़ी स्क्रॉनी थे, काफ़ी पतले थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. जो मृदु है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने का, क्योंकि जो रवि है उसे वो खींचता हुआ उसे बैक यार्ड में, यानी कि घर के आंगन में बैक साइड में ले जा रहा होता है, जहाँ पर एक करेले की बेल होती है. देयर इनसाइड अ torn football lined with a sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब वहाँ पे क्या होता है, जो मृदु है वहाँ पे जब अंदर जाती है बैक यार्ड में, उसे खींच के ले जाता है तो वो देखता है वहाँ पे एक करेले की बेल है और उस बेल के अंदर एक फटी हुई फुटबॉल है जिसके अंदर रेत भरा हुआ है. और उसके ऊपर एक छोटा सा किटन, यानी कि बिल्ली का बच्चा है, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो लेटा हुआ है. और उसके आगे एक कोकोनट का टुकड़ा रखा है, कोकोनट शेल है, जो ऊपर उसका कवरिंग होती है ना जिसमें कोकोनट अंदर निकलता है, वो काफ़ी वुडन लुक में होता है. उस वाले शेल के अंदर दूध है जिसको वो पीने की कोशिश कर रहा है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, प्योर थिंग सेड द मीना. मीना बोलती है मृदु से कि आज हमें ये सुबह अपने गेट के बाहर मिला और ये म्यू म्यू कर रहा था. और यहाँ पे देखो, जो मृदु और रवि हैं और मीना हैं, तीनों वो बैठ के जो है किसको देख रहे हैं, वो छोटे किटन बेबी को देख रहे हैं. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी न्यूज़ वी हैव कैट. ये सीक्रेट है. अम्मा को अगर पता चला तो वो पद्दू मामा के घर चले जाएंगे अगर उनको पता चला कि यहाँ पे एक कैट है. जो पति है वो यहाँ पे ग्रैंड मदर को बोलते हैं तमिल में. तो ये बताना मत उनको ये बात, ये सीक्रेट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, लेकिन जब भी अगर हम लोग काइंड होने की कोशिश करते हैं तो लोग खुद उल्टा चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि. और ऐसा बोलते हैं कि इस डर्टी क्रिएचर को हमारे पास मत लाओ. ऐसा ये बात कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है कितना मुश्किल हो जाता है कि एक ग्लास दूध लाना उस किचन में से, उस छोटे से किटन के लिए. पति सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. और पाती ने मुझे अभी अभी ग्लास
के साथ देखा हाथों में मेरे। आई टोल्ड हर आई एम वेरी एंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और उनको मैंने बोला कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे ये दूध पीना है, और वो मुझे इस तरीके से देख रही थी, तो मुझे उनके सामने काफ़ी दूध पीना पड़ा ताकि उनको ये लगे कि मैं वाकई में ही दूध पी रहा हूँ, और बचा के चुपचाप वो टम्बलर वापस लेके आना पड़ा। पति देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और उनको तुरंत वो ग्लास जो है वापस चाहिए था। और जो पाती हैं वो कह रही थी कि लाओ मुझे दे दो, तो मैंने पाती से बोला कि मैं उसको खुद वॉश करके रख दूँगा, और उससे पहले मुझे ये जो सारा दूध था ये यहाँ पे ये कोकोनट शेल में डाल के जाना था, और वापस कोकोनट शेल को टम्बलर को वॉश करके रखना था, ताकि उससे पहले उन्हें हमारे ऊपर शक ना हो। ये सब काम करना बहुत मुश्किल था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम महेंद्रन को फीड करा सकें। महेंद्रन, this little kitty's name is Mahindran. Midhu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, ये कैसा नाम है? तो जो मृदु है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि वाह कितना अच्छा नेम है महेंद्रन, ये कोई रियल नेम की तरह है, कोई क्यूट किटी कैट की तरह नेम की तरह नहीं है जैसे कि लोग रख लेते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। MP पुन्नई इज शॉर्ट इफ़ यू लाइक। एक्चुअली इसका असली नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, हमने इसका नाम MP पुन्नई शॉर्ट में रखा है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लॉयंस मेन। ये एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है कैट की, उसके फर की तरफ देखो, ये कि जैसे कि कोई लॉयन का ही बच्चा हो। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallavas king was, don't you? He looked unexpectedly at मृदु। तुमको पता नहीं है कि जो पाल्लवा किंग थे उनका एम्बलम कौन था, उनका चिन्ह कौन था? तुमको नहीं पता मृदु? मृदु गिगल्ड। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो जो रवि है वो बोलता है कि चलो मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं ही तुम्हें बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ऐसा कौन बोलता है? रवि बोल रहा है। किससे बोल रहा है ये सब बातें? मृदु से। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ ताथास। फैक्ट इज महेंद्रन इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट फैमिली। जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ पे ताथास का स्टैचू देखा था, जहाँ पे वो मुझे पता चला कि जो महेंद्रन है वो वहाँ के पूर्वज है, वहाँ की एंशिएंट कैट है, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, नन ऑफ अदर देन द लॉयन। एक्चुअली में बोलूँ तो ये एक लॉयन फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक काफ़ी क्लोज रिलेटिव कैट है। द पालवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पालवा डायनेस्टी। जब पालवा लॉयन थे वो एम्बलम थे कहाँ की डायनेस्टी के? पल्लवाज डायनेस्टी के। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना ये चीज़ कि ये जो कैट है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट है, ये वहीं की पूर्वजों की है। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें याद दिलाऊँ तो जो वहाँ के एंशिएंट इजिप्ट थे वो इसकी इन कैट्स की पूजा करते थे। ये सब बातें कौन बता रहा है? रवि बता रहा है। किसको? मृदु को। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। और जब वो बातें कर रहे थे आपस में तो मीना और मृदु आपस में एक दूसरे को लुक्स दे रहे थे, यानी कि देख रहे थे, क्योंकि उसकी बातें वो सुन के काफ़ी उन्हें अच्छा लग रहा था। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड। लेकिन इससे इसका क्या लेना देना? हु? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गोल्ड, नो गॉडेस बास्टेड। या दैट्स इट। सो well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punnai here. Who? Eek. She shrieked, very pleased with himself. अब जो यहाँ पे रवि है वो बार बार उनको मृदु को कन्विंस कर रहा है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कैट है ये एक शिप में, पालवा शिप में यहाँ पे अपने आप को छुपाता हुआ शिप या किसी एयरक्राफ्ट से, जिसने इसको ध्यान नहीं दिया किसी ने, और ये उसके शिप में
पालावा शिप में बैठ के यहाँ पे आ गया है और ये अब यहीं पे रहता है। महाबलीपुरम ऋषि कैट है ये। अब आप तुम देखो इसको कि ये कैट गॉडेस है, इसकी लोग पूजा करते हैं वहाँ पे, और ये यहाँ हमारे पास आ गया है। और ऐसा बोलते हुए जो रवि है वो अपनी ट्विग से महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए उसको दिखा रहा होता है और उसको हल्के से सहला रहा होता है। और ये बातें करते करते वो अपने आप में ही बहुत खुश हो रहा होता है। और जो एमपी पुन्नई है यानी कि महेंद्रन यानी कि जो कैट है, वो उसके सहलाने से वो भी अपने आप में अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग विद क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवीज ऑफुल ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। महेंद्रन एकदम से ऊपर की तरफ देखता है और आराम से एकदम से जैसे कोई किसी अलार्म से जग जाता है ना, तो ऐसे ही महेंद्रन जो कैट है वो एकदम से ही जग जाती है। वो देखती है और वो अपने क्लॉज से कोकोनट शेल की तरफ मारती है और वो देखता है कि एकदम से अचानक से साउंड आ रही है विंडो की तरफ से। व्हाट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वाज स्टार्टल, एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड ऑफ इट्स विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। He bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. अब जब विंडो से जो साउंड आ रही होती है उसकी वजह से जो कैट है वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो भाग के एकदम से वहाँ भाग के जाती है। एक ट्रे रखी होती है जिसमें रेड चिली सूखी हुई होती है और वहाँ पे जाके उन पे छुपने की कोशिश करती है। कुछ चिलीज़ को तो वो अपने ऊपर गिरा लेती है और वहाँ पे जाके म्याऊं करती है एकदम से डरी हुई सी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स द नॉइज सैड मृदु। और एकदम से क्रीच क्रीच की सी आवाज़ आ रही होती है, क्रिच क्रिच करके, जिसकी वजह से बहुत सब लोग इरीटेट हो रहे होते हैं। वहाँ पे मीना भी इरीटेट हो रही होती है, रवि भी इरीटेट हो रहा होता है, और कौन इरीटेट हो रहा होता है, वो छोटा कैट भी। तो वो विंडो में से झांक के देखती है तो देखती है दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि जो है वो बोलता है कि ये लाली है और ये वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग। उसको कुछ भी नहीं आता। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali is all the time derailing, going completely off track. जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक वायलिन को बजा रहा होता है, जैसे कि कोई ट्रेन आराम से मंदी 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 आवाज़ में चल रही हो। और लाली हमेशा जो है किस तरीके से उसको एक तरीके से कह सकते हो तोड़ फोड़ मचा रही है, एकदम से ऑफ ट्रैक जा रही है, बिल्कुल भी म्यूज़िक की उसे सेंस नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बजा रही है। अब इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मृदु है वो विंडो से झांक के देखती है, जो लाली है वो डिस्टेंस पे बैठी होती है अपने मास्टर से, और उसके हाथ में वायलिन होता है, उसको वो बजा रही होती है अपनी आंखों को बंद करके, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है और अपनी आंखें बंद करके अपने वायलिन को बजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऑफ साउंड थी, ऑफ ट्रैक थी, बिल्कुल भी वो ट्रैक पे नहीं थी। उसके जो वायलिन से जो वॉइस निकल रही थी, जो साउंड थी, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और उसी के सामने यानी कि अगर विंडो से देखो तो मास्टर का बैक वाला पार्ट दिख रहा था, जो उसके सामने जो है उसके म्यूज़िक मास्टर बैठे थे, जो कि आधे से ज़्यादा गंजे थे, और उनकी जो पीछे से एक चोटी निकली हुई थी जो कि काफ़ी ऑयल्ड थी और चुटिया बनी हुई थी, और उनके हाथ में इनके गले में गोल्ड चेन थी, और एक हाथ में उनके एक डायमंड की रिंग थी जो कि काफ़ी चमक रही थी, और वो एक वायलिन को बहुत ही अच्छी तरीके से बजा रहे थे। और उनका एक पैर जो है बेंट था, जिसमें से वो उनकी जो धोती से उन्होंने अपना एक पैर को बाहर निकाला हुआ था, एक फोल्ड करा हुआ था, जैसे देखा होगा ना आपने इस इमेज में, देखो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये वाला जो इमेज है इसके आगे है, ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने अपना एक पैर को फोल्ड कर रखा है, और उसमें से सामने से पैर को बेंड करके उसमें से जो उनका टो है वो उसको ज़मीन में दे के मार रहे थे, और जब वो क्या बजा रहे थे, अपना वायलिन बजा रहे थे। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. जो लाली है वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है अपने वायलिन के संग, लेकिन उसके जो सुर हैं वो बेसुर हैं, यानी कि बिल्कुल ही बेसुरा बजा रही है वायलिन, और जो मास्टर हैं वो बहुत सुर में और बहुत अच्छे से वायलिन को बजा रहे थे। What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the visible trap of melody. और जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल लय में बह रहे थे, और एकदम से बहुत ही सुंदर मेलोडी वॉइस निकल के आ रही थी। इट वॉज लाइक अ व्हील ऑफ ट्रेलिंग फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग, एज रवि सेड।
Mridu stared at that huge bearing hand moving effortlessly up the violence stem, making lovely music. और जो मृदु है वो उस वक्त उसका सारा ध्यान जो था वो मास्टर के हाथों पे था कि वो कैसे वॉयलिन को एफर्टलेसली बजा रहे थे, यानी कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुर में बजा रहे थे, बहुत ही आसान तरीके से। एफर्टलेसली का मतलब होता है मतलब बिना किसी मेहनत करे, बहुत आराम से, उसमें से बहुत लवली म्यूज़िक बजा रहे थे। उसको देयर वॉज अ लाली डिरेलिंग अगेन, और यहाँ पे जो लाली थी वो अपने म्यूज़िक से लड़ रही थी, एक तरीके से उसको डील कर रही थी बहुत ही बुरी तरीके से। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। इतने में ही अम्मा की आवाज़ आती है कि रवि इस भिखारी को भगाओ यहाँ से। कहाँ पे बैठी होती हैं वो? बैक वरांडे में बैठी होती हैं, जहाँ पे वो अपनी तापी से बात कर रही होती हैं। ये यहाँ पे रोज़ आ जाता है, कई हफ्तों से मैं देख रही हूँ, और ये जो बैगर है, ये जो भिखारी है, रोज़ आ जाता है। इसको कोई और घर नहीं मिलता क्या भीख मांगने के लिए? ये पाती बता रही हैं तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि डाउट, और जो मृदु और मीना हैं वो रवि के साथ साथ बाहर की तरफ जाते हैं। जो बैगर है वो वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ होता है और अपने कपड़ों को सुखा रहा होता है नीम ट्री पे। और वो जैसे ही बैठता है तो जो रवि है वो बोलता है, आप यहाँ से जाओ, जो मेरी पति हैं वो जो मेरी पाती हैं वो कह रही हैं कि तो क्या तुम्हें कोई और घर नहीं मिलता? द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one, और जो भिखारी है वो तीनों बच्चों को बहुत ध्यान से देखता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. तो वो जो बैगर है वो बोलता है कि इस घर की लेडीज़ तो बहुत अच्छी हैं, और मेरे को उन्होंने बहुत मतलब बहुत मदद करी है उन्होंने मेरी, उन लोगों ने, कि ताकि मैं अपने आप को ज़िंदा रख सकूं। और आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा सेड हिज वेल माइट बी, बट it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in a withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained board with beetle chewing. Of Ravi tell there is nothing left in the kitchen called Rukumani. अब जो ये बैगर है वो बोलता है यहाँ पे कि मेरे को तो तुम लोग ऐसे भगा रहे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। और जो 1 सेकेंड, जो बैगर है वो चिल्ला के बोलता है, अम्मा ओ अम्मा, तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मेरे को याद है उसका जो उसका यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैगर है उसका पेट भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और उसके जो माउथ है वो काफ़ी स्मेल आउट कर रहा है, और जो उसके टीथ हैं वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। गुटखा खाते हैं ना लोग, जो उनके टीथ ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी गुटखे खाने की वजह से उसके जो टीथ हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं बैगर के। और जो रवि है वो वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है। फिर रवि बोलता है एकदम से, तुम जाओ यहाँ से, अब हमारे किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। ही साउंडेड फेड अप। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर वॉट हिज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। जो उसकी रवि की जो मदर हैं वो किचन से बोल रही होती हैं कि उससे बोल दो कि यहाँ से चला जाए, हमारे किचन में अब कुछ नहीं है। और जब ये बात वो बोल रही होती हैं रवि से, तो जो वो इतनी तेज़ बोलती हैं कि वो सबके लिए ईजी होता है कि वो सब उनकी बात को सुन सकें। जो बैगर होता है वो नीम ट्री के नीचे बैठा होता है, और उनको वो आवाज़ वहाँ तक आ रही होती है। द बैगर सेट अप एंड सेज, आई विल गो ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे यहाँ से तुम्हें इतनी जल्दी है भगाने की, लेकिन मुझे यहाँ आराम तो करने दो। इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और जो तार है जो जिससे सड़क बनती है रोड पे, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पैर पे ऑलरेडी छाले हो गए हैं। ब्लिस्टर माने छाले। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू शो अ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। अब वो अपने पैर बाहर निकालता है और दिखाता है कि उनको देखो कि मेरे पैरों में छाले हैं। तो मृदु जो है अपने माइंड में वो रवि और मीना से विस्पर करती है कि
आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय द चप्पल्स, मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है कि वो चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुराने पेयर नहीं पड़े। आई डोंट नो सेड द रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे तो बहुत छोटे हैं, इसके पैरों में नहीं आएंगे। आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं अपने चप्पल इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, और उसके जो पैर थे बैगर के वो मीनू और मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे, तो उनके चप्पलों का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो जो बैगर है वो द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, जो बैगर है वो अपने कपड़ों को झाड़ रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन हिज आफ्टरनून हीट, अब जो वो अपनी आंखों को बड़ी करता है और रोड की तरफ देखते हुए डर रहा होता है कि इतनी कड़ी धूप में वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना बोलती है उसके पैरों के लिए से कुछ चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। जो ये मीना रवि हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं, जो वो बोलता है कि उसको जाने दो, तो वो बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, उसके साथ ऐसा नहीं है, उसके पैर जल जाएंगे, उसके पैर 2 मिनट में भुन जाएंगे, उसको चप्पलों की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से ला के दो, चलो हम घर में सर्च करते हैं। ही पुश्ड मीना एंड मृदु इनटू द हाउस, और वो मीना और मृदु को घर में ले जाता है और कहता है कि चलो चप्पल ढूंढते हैं। जैसे ही वो लोग बरामदे में जाते हैं कि वहाँ पे मृदु की जो आइज़ हैं वो ऑड लुकिंग चप्पल्स पे जाती हैं। जब वो घर के अंदर घुस रही थी, जब उसने वो चप्पल देखी थी, रवि, शी विस्पर टू हिम हुज आर दोज, रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, जो रवि है वो देखता है कि ये चप्पल तो पुरानी सी हैं, और वो झुकता है और वो चप्पलों को उठाते हैं, हाँ कि ये बिल्कुल सही साइज़ की हैं, और उनको उठाते हुए वो ले जाता है और वो चुपचाप उसको दे देता है, और मीना और मृदु उसको फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाती है जहाँ पे वो ओल्ड बैगर होता है। जो रवि है वो चप्पल उस ओल्ड आदमी के सामने दे देता है, वो कहता है कि इन्हें पहनो और चले जाओ यहाँ से, वापस मत आना। जो बैगर है वो अपनी चप्पलों को पहन के चला जाता है, और एक ही झटके में पूरी जो सड़क है उसके किनारे से टू से मतलब उस गली में वो फिर वो नज़र ही नहीं आता, वो एकदम से उन चप्पलों को पहन के चला जाता है और एकदम गायब हो जाता है। इतने में ही जो म्यूज़िक मास्टर है वो घर से बाहर निकलते हुए आता है और एक डिसअप्रूविंग लुक देता है, यानी कि कोई अच्छा सा लुक ना देते हुए अजीब तरीके से देखता है और उनकी तरफ, उन तीनों बच्चों की तरफ जो कि पेड़ के नीचे चुपचाप खेल रहे होते हैं मार्बल्स के संग। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और वो फिर अपनी चप्पलों को देखता है जहाँ पे उसने रखा होता है। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, वो जो मास्टर है वो लाली को बुलाता है और लाली भागी हुई आती है। वो कहता है कि तुमने मेरी चप्पलों को देखा है डियर, तो मैंने अपनी चप्पलें यहीं उतारी थी। और जो तीनों रवि, मीना और मृदु हैं वो चुपचाप लाली को और उसके मास्टर को देख रहे होते हैं कोने में से बैठे हुए कि वो अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे हैं, और एक्चुअली में उनकी जो चप्पल है वो उन्होंने उठा के वो उस बैगर को दे दी हैं। अब वो क्या करें, अब वो इतना आसान भी नहीं था कि वो तुरंत जाके चप्पल जो है रोड से लेके आएँ। तो वो जो मास्टर हैं वो बताते हैं कि मैं वो बिल्कुल नई है, मैं उन्हें अभी ही तो लाया था माउंट रोड से, और वो पूरी महीने की फ़ीस के बराबर हैं, इतनी महंगी हैं वो चप्पलें। जो लाली हैं वो तुरंत जाती है अपनी मदर को बताती है, और वो एकदम से परेशान होती भी आती हैं, और साथ साथ उनके दादी भी आती हैं उनकी, यानी उनकी पाती भी आती हैं। वो कहती है कहाँ गई चप्पल, अभी तक तो यहाँ पे चप्पल थी। कितना बुरा है कि यहाँ पे कोई ना कोई वेंडर यानी कि जो सामान बेचने वाले होते हैं वो आते रहते हैं, और वो शायद चप्पल चुरा के ले गए होंगे। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंदर, जो रुकुमनी है वो रवि, मीना और मृदु को देखते हैं जहाँ पे वो तीनों ट्री के नीचे बैठे हुए खेल रहे होते हैं। हैव यू चिल्ड्रन शी बिगन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग द वरांडा, तुमने देखा था क्या कोई हमारे झांक रहा था क्या, हमारे कोई वरांडे की तरफ कोई देख रहा था क्या। अ वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, और उनकी आंखों के बीच में एकदम एक आईब्रो के ऊपर, जैसे जब किसी को गुस्सा आता है तो उनके बीच आंखों के बीच में लाइन सी बन जाती है ना आईब्रो के, और वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। रुकुमनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उस चीज़ को देख के जो मृदु है वो काँपने लगती है। शी वुड बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हर फ्रेंड। अब जब रुकुमनी को गुस्सा आ रहा होता है
तो जो मृदु है वो डर रही होती है, काँप रही होती है, और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है अपने मन में कि अगर इनको पता होता कि वो पुअर बैगर के जो पैर हैं वो फटे हुए होते हैं, वो जले हुए होते हैं, तो हमने वो चप्पल उनको दे दी है। अब इनको कैसे समझाएं कि उस बैगर की चप्पल बैगर के पास चप्पल नहीं थी, इसलिए हमने वो चप्पल दे दी थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हर फीट। वो लंबी सांस लेते हुए रोना स्टार्ट कर देती है और रुकुमनी को सब बात बता देती है कि एक बैगर था, हमने उसके पैरों पे छाले थे, इसलिए हमने वो चप्पल उनको दे दी है। So said Rukumani grimly turning to Ravi, have you gave the music master chappal to old beggar who turned up here? तो जो रुकुमनी है वो एकदम से रवि की तरफ देखती हैं, गुस्सा करते हुए बोलती हैं, क्या तुमने मास्टर की चप्पल जो है उस बैगर को दे दी है जो यहाँ पे आया था? आजकल के बच्चे, दादी बोलती हैं कि अम्मा आपने ही तो बताया था कि जो कर्ण हैं उन्होंने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, अपने तक यहाँ तक कि गोल्ड ईयरिंग्स दे दिए थे। वो कितने काइंड और कितने जेनरस थे। तो जो रुकुमनी है वो उनको थपथपाते हुए बोलती हैं, सिली, कर्ण ने दूसरों की चीज़ें उठा के नहीं दी थी, उन्होंने अपनी खुद की चीज़ें दी थी। तो जो रवि ये बोलता है, बट मेरी चप्पल तो उनको फिट नहीं आती ना, तो और ना ही जो है मृदु की और मीना की चप्पल फिट आती, वरना मैं उसे अपनी दे देता। तो रवि एंड रुकुमनी वर रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। जो रुकुमनी है वो रवि पे गुस्सा करती हैं कि जाओ अंदर यहाँ से। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स। वो अंदर जाती हैं, रुकुमनी तुरंत अंदर जाती हैं और गोपू मामा की नई चप्पल लेके आती हैं जो उन्होंने 1-2 बार ही पहनी होती हैं। दीज शुड फिट यू, मास्टर से बोलती हैं ये चप्पल आपके आ जाएंगी सर, आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, ही पुट दैम ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। जो म्यूज़िक मास्टर है उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो उन चप्पलों को पहनता है लेकिन ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। अब जो मास्टर है वो बोलता है चलो ठीक है, लेकिन फिर वो इनडायरेक्टली जो रवि है उसको बोलता है हनुमान, वो तरीके से उसको हनुमान बोलता है, कहता है कि तुम्हें तो भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनी आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है कि वो इनडायरेक्टली मेरे बेटे को मंकी बोल के जा रहे हैं। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो चुपचाप ये बात खड़ी हुई देखती सुनती रहती हैं। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड टू लीव हिम क्विकली, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहती थी कि ये मास्टर जो है तुरंत यहाँ से चप्पल पहने और चला जाए। When he heard clattered of his new चप्पल, said मृदु come in and have some tiffin। जैसे ही वो अपनी चप्पल पहनते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है उन नई चप्पलों से, और इतने में ही मृदु से बोलती हैं वो जो रुकुमनी है कि चलो अंदर चलो और कुछ खा लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear this चप्पल to work। पता नहीं तुम लोग बच्चे क्या सोचते हो आजकल, अच्छा हुआ कि जो तुम्हारे मामा हैं वो आज ये चप्पल पहन के नहीं गए थे काम के लिए, वरना क्या होता। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ, और जैसे ही वो अंदर किचन की तरफ ये बात बोलती हुई जाती हैं वो भी हंसना स्टार्ट कर देती हैं। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he comes. What is your mama going to say this evening when I will tell him I gave his chappals to the music master? अब वो ये बात सोचते हुए हंसती हुई अंदर जा रही होती हैं तो वो बोल रही होती हैं, पता नहीं अब वो उसको तो इतनी जल्दीबाजी रहती है कि तुरंत आता है वो अपनी सॉक्स और शूज़ को उतार के तुरंत उन चप्पलों को पहन लेता है। अब तुम्हारे शाम को जब मामा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने तुम्हारी चप्पल जो है म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। सो यहाँ पे जो रुकुमनी है वो ये बात बोलते हुए हंस रही होती हैं और वो बता रही होती है कि अब मामा आएंगे तो शाम को पता नहीं क्या हो, और ये बात सोच के वो हंस रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मृदु है वो यहाँ पे 3-4 इंसिडेंट होते हैं। पहले जब वो घर में जाती हैं तो वो वियर्ड चप्पल्स को देखती है बाहर, उसके बाद जब वो घर के अंदर घुसती है तो वो उन्हें जो रवि है वो उसको कैट के बारे में बता रहा होता है कि वो डिसेंडेंट है, यानी कि पूर्वज कैट है कोई, जहाँ पे उन गॉडेस कैट की वर्शिप होती है, पूजा करते हैं लोग। इतने में ही
अजीब सी साउंड आने लगती है, तो विंडो में देखते हैं कि वो जो लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही होती है। फिर वहाँ पे दूसरा इंसिडेंट, उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग इतने में एक बैगर आ जाता है वहाँ पे। वो बैगर जो है उसके पैरों में छाले होते हैं, तो वो जो है मास्टर की चप्पल, उन्हें पता नहीं होता है कि किसकी चप्पल है, तो वो मास्टर की चप्पल उठा के उस बैगर को दे देते हैं। जब मास्टर आ जाते हैं तो अपनी चप्पल ढूंढते हैं, तो फिर वो गुस्सा करते हैं रुकुमनी उस पर, तो वो मामा की चप्पल उठा के उनको दे देते हैं। तो ये सारे इंसिडेंट जो होते हैं मृदु के साथ उनके रुकुमनी के घर में हुए होते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कॉपी में करेंगे। बुक एक्सरसाइज में है तो वो भी हम बुक में फिल करेंगे। ओके, तो 3-4 डेज़ और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। काफ़ी लंबा चैप्टर है, जब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप मैंने इस वीडियो में आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।